एक बूढ़े आदमी ने जमीन में एक हाथ देखा। वो दौड़कर गया और मिट्टी खोदी और उसे एक लड़की मिली। जब उसने देखा कि वो अभी सांस ले रही है तो बूढ़ा उसे घर ले गया। उसने लड़की के घावों पर पट्टी बांधने के बाद उसका चेहरा पानी से धोया। बूढ़े आदमी ने चांद की रोशनी में लड़की के बगल में एक अजीब रिचुअल किया। उसके मुंह से बार बार वही शब्द निकल रहे थे। तभी जल्द ही उसने लड़की के जिंदा रहते हुए उस पर हुए टॉर्चर का दृश्य देखा। बूढ़ा आदमी एकदम से गुस्सा हो गया। तभी लड़की अचानक उठी और फिर हवा में उड़ने लगी। राक्षस ने लड़की के सबकॉन्शियस माइंड पर हमला किया, जबकि बूढ़ा व्यक्ति दूर जाकर गिरा। बूढ़े आदमी ने उसे तुरंत दबाने के लिए मुट्ठी भर मिट्टी उस पर फेंक दी। जब लड़की दोबारा उठी तो उसने खुद को खाली जगह पर पाया। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो आग से घिरी हुई थी। लड़की पास के शहर में पहुंची और एक पब्लिक फोन से अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डायल किया। जैक को आखिर चैन मिला, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लगभग 3 दिनों से लापता थी। जैसे ही जैक उसकी लोकेशन पूछ रहा था, मैरी ने एक पुलिस कार देखी। वो मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी। तब उसे एहसास हुआ कि पुलिस अधिकारी उसे टॉर्चर करने वालों में से एक था। मैरी गुस्से में थी। वो पुलिस वाले के पीछे पीछे बार में चली गई। जब वो नहीं देख रहा था तो मैरी ने उसे मार डाला। जब तक जैक को जगह मिली, बार को पुलिस ने घेर लिया था। अपनी गर्लफ्रेंड के गायब होने के चौथे दिन मैरी फिर से गायब हो गई। जैक ने लुटेरे से पूछा, लेकिन उसने बोला कि उसने नहीं देखा है। हालांकि जैक को नहीं पता था कि उस आदमी ने कुछ दिन पहले उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी और मैरी को मिट्टी में दफना दिया था। जब लुटेरा फिर से चेक करने आए तो उन्होंने पाया कि मैरी का शरीर गायब हो गया था। मैरी भागने में सफल रही थी। वो पहले से ही लुटेरों के यहाँ है। उसने उस आदमी पर तीर चलाया और जल्द ही उसे मार डाला। लुटेरों का नेता टॉम उसे बचाने के लिए दौड़ा। मैरी छुपी नहीं, बल्कि स्पीड से चलती हुई कार में उससे डटकर मुकाबला किया। मैरी और टॉम एक साथ लड़े। टॉम अचानक ब्रेक लगाता है और मैरी जमीन पर गिर जाती है। जब वो खुश हो रहे थे तभी मैरी फिर खड़ी हो गई और भयानक शोर मचाने लगी। टॉम और अन्य लोगों ने ऐसी भयानक चीज पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो मौके से भाग गए। रात में टॉम को बूढ़ा आदमी मिला और पता चला कि क्या हुआ था। मैरी पर एक राक्षस ने हमला किया था और उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था। केवल अपने सभी हथियारों को मारकर ही राक्षस रुकेगा और मैरी का शरीर एक समय में गायब हो जाएगा। टॉम ने जैक को ढूंढ लिया और उसे अपनी कार में पकड़ लिया। वो जैक को एक बंद पड़े गोडाउन में ले गया। वो इस मामले को हमेशा के लिए निपटाने जा रहा है। वो आदमी गाड़ी चलाने ही वाला था, तभी मैरी ने भाला फेंक दिया। कार 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इससे टॉम बेहद डर गया। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए मैरी ने भयानक रूप दिखाया। टॉम अपनी बंदूक उठाता है और उस पर निशाना लगाता है। मैरी चकमा देकर भाग जाती है। लुटेरे गोदाम में लौट आए। अंदर की रोशनी टिमटिमा रही थी। एक आदमी को हथौड़े से मारकर बाहर गिरा दिया गया और मैरी ने मौका पाकर उसे मार डाला। टॉम मैरी की तलाश कर रहा था, तभी अचानक टीवी चालू हो गया। गुस्साए टॉम ने टीवी सेट को उड़ा दिया। जैसे ही मैरी और टॉम लड़ने के लिए तैयार हुए, पुलिस गोडाउन के बाहर पहुंच गई। टॉम का मानना था कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर उसने पुलिस को मार डाला। फिर वो बूढ़े व्यक्ति के पास आया और उसे इसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढने को कहा, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता था। मैरी जल्द ही उसके पीछे आई और टॉम से लड़ने लगी। खतरनाक लड़ाई के बाद मैरी लड़ाई जीत जाती है। इस कहानी के आखिर में जैक मौके पर पहुंचा। वो जानता था कि मैरी अब इंसान नहीं रही, इसलिए उसने उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। उसने गड्ढे में गैसोलीन डाला और एक धमाके के साथ मैरी और बुरी आत्मा हवा में उड़ गई और जैक को उसी जगह पर छोड़ दिया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो गई।